पे पानी मार रहे हो ना, तो कभी कभी पानी पे आंख मार लिया करो। ये मस्ती कर रहे हैं, सुधर जाओ, ठीक है। ठीक है। आज के इस क्लास में जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर से पानी कैसे निकलती है और आखिर पृथ्वी पे इतना सारा पानी आया कहाँ से, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और वाटर लेवल क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स के साथ में जानेंगे। अभी जगह जगह आपको खबर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जगह जगह खबर मिल रही है कि मेरे घर से पानी सूख गया है। हो सकता है अफवाह भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन इसको सही भी मान सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है कि हैंडपंप के द्वारा अंदर से पानी ही नहीं निकल रहा है, जगह जगह पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तो ये हो भी सकता है। आखिर ज़मीन के अंदर से पानी निकलती कैसे और कितने लेवल तक पानी रहती है, और ये भी आप जानते हो कि एक ना एक दिन पानी खत्म हो जाएगी। उस समय क्या करेंगे हम लोग, नाली का पानी फिल्टर करके पीना पड़ेगा। चलिए समझिए बोर्ड पे कैसे होता है। ओ हीरो, तेरा ध्यान किधर है, बोर्ड इधर है, सुधर जाओ, ठीक है। ठीक है, हमारी चैनल का भी नाम है, उसको सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे सो रहे हो ना, तो घर पे जाके देख लेना। डायलॉग सुने हो ना, जल है तो कल है और जल ही जीवन है। खाना के बिना हम सप्ताह भी रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना 2 से 3 दिन भी जीवित नहीं रह सकते। यहाँ पे ध्यान से देखो, पृथ्वी पर 70% पानी है और 30% पर ही हमारा घर, पहाड़, जितने भी जंगल झाड़ी देखते हो, बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ते हुए देखते हो, बड़े बड़े पहाड़ देखते हो, इस सभी 30% पे ही स्थित है। और धरती पे पानी 70% है। इसको आप क्या बोलते हो कि 3 भाग में पानी है और 1 भाग में पूरा दुनिया बसा हुआ है, ऐसे बोल भी देते हो आप। तो परसेंटेज के हिसाब से समझिए कि 70% पानी है और 30% पे पूरा दुनिया बसी हुई है, पहाड़, पेड़ पौधे, जिस पे हम लोग रहते हैं। पीने के लिए 0.3%, इतना परसेंट हमको पीने के लिए पानी है। और जमीन के अंदर 1.6%। देखना कि बारिश होती है, महासागरों में पूरा पानी भर जाती है, रोड पे पानी पूरा भर जाती है, फिर दोबारा बारिश होती है, यानी कि ये भाप बन के, वाष्प बन के ऊपर चली जाती है, फिर दोबारा आती है, फिर जाती है, फिर आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल चक्र। ये तो 70% हमेशा रह रही है, लेकिन पीने के लिए हमको पानी 0.3% ही है। कुछ तो पानी बादलों में। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, इसी 70% में 97% पानी महासागरों में है। 70% की हिस्सेदारी में हम बोल रहे हैं, 70% की हिस्सेदारी में 97% महासागरों में पानी है, जिसको आप समुंदर बोलते हो। गाना निकला है ना, 7 समुंदर पार कर तेरे पीछे पीछे आ जाए। सुनना मत गाना, हीरो से 0 बन जाएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। अगर ये प्रॉपर आप समझ जाइएगा ना, तो धीरे धीरे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग बैक जाते हैं। जिस पृथ्वी पे हम लोग दौड़ते हैं, ऐश करते हैं, बाबू सोना करते रहते हैं, वो पृथ्वी 460 करोड़ वर्ष पहले 8000 सेल्सियस डिग्री पे, कितना डिग्री सेल्सियस पे, 8000 डिग्री सेल्सियस पे पूरा गर्म था। अब तुम समझ लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौलने लगता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। ये आप 9th क्लास में ताप के बारे में आप पढ़े हो। 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरा पानी खौलने लगता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ हो जाता है, यानी कि ये ताप का मापन है। अब तुम समझ सकते हो कि 8000 डिग्री सेल्सियस पे ये जो हमारा पृथ्वी गर्म था। और ये भी सुनने को आता है वैज्ञानिक के अनुसार कि किसी समय हमारी पृथ्वी बर्फ से भी ढकी हुई थी। अब बताओ, अब तो सोचने वाली बात हो गई। धधकता हुआ आग भी था
और बर्फ से भी ढकी हुई थी। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये हमारा सौर मंडल है। मान लीजिए यहाँ पे सूरज है और ये क्या है, सौर मंडल है, जिसको हम पूरा ब्रह्मांड भी बोल सकते हैं। ये पूरा सौर मंडल है। हम लोग कौन से स्थान पे हैं? तीसरे स्थान पे है। ये तीसरे नंबर पे है हमारा पृथ्वी। पहले वैज्ञानिकों के अनुसार बोल रहे हैं, हमने तो कहीं जाकर देखा नहीं है, हमने भी तो कहीं किताब में पढ़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्षों में धूल और गैस, धूल के कण और गैस के बादल हुआ करते थे। इस बादल से बहुत दूर तारा था। तारा का भी नाम सुने हो आप लोग? तारा। इस बादलों से भी बहुत दूर तारा था। समय के अनुसार तारा की ऊर्जा क्या हो गई? खत्म हो गई। इसका ऊर्जा खत्म हो गया और ऊर्जा खत्म होने के बाद में ये बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ, यानी कि पूरा छितरा आ गया, विस्फोट, समझ गए हो ना। दबने के कारण उल्का पिंड का निर्माण हुआ। किसका पिंड का निर्माण हुआ? उल्का पिंड। आप उल्का पिंड का नाम सुने होंगे। जब ये उल्का पिंड का निर्माण हुआ तो दबाव के कारण रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी कि ग्रेविटी, आप गुरुत्वाकर्षण का नाम सुने हो। गुरुत्वाकर्षण क्या है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अगर हम जमीन पे खड़े हैं तो समझो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही खड़े हैं। कोई भी चीज़ ऊपर फेंक देते हैं, नीचे की तरफ आ जाती है, गिर जाती है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो यहाँ पे समझ सकते हो रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी कि गुरुत्वाकर्षण, इसका निर्माण हुआ, जिसके कारण जो भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस थे एक दूसरे से क्या हो गए? इकट्ठा होने लगे। अब बताइए हाइड्रोजन और हीलियम गैस जब इकट्ठा होगा ना तो बताओ क्या होगा? जलने लगेगा, जिसको हम बोलते हैं कि जो सूरज होता है ना कि आग का गोला है, धधकता हुआ आग का गोला है। हाइड्रोजन और गैस क्या हो गए? इकट्ठा होने लगे और इकट्ठा होने के बाद हमारा सूरज का निर्माण हुआ, जो 460 करोड़ साल पहले, लगभग बोल रहे हैं वैज्ञानिकों के अनुसार 460 करोड़ साल पहले। अंतरिक्ष में जितने भी क्षुद्र ग्रह थे सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे। अब उसके बाद जितने भी क्षुद्र थे, जो अंतरिक्ष में जितने भी क्षुद्र थे, ये सूरज के चारों तरफ क्या करने लगे? परिक्रमा करने लगे। और परिक्रमा करने के बाद में फिर एक दूसरे से टकराव हुई और टकराव के बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इत्यादि बहुत सारे ग्रह का निर्माण हुआ। थिया ग्रह का क्या काम होता है? जो थिया ग्रह था पृथ्वी, ये पृथ्वी और सूर्य, इसके बीच में थिया ग्रह आ गया। ये परिक्रमा करने लगा सूरज को। पृथ्वी के अंदर तो ग्रेविटी ज्यादा हो गया, यानी कि गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हो गया। तो पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण होने के कारण वहां पे बहुत सारे सैकड़ों, हमेशा करोड़ों सालों भर गिरते रहे, पड़ते गए, और उसी के ऊपर सूरज के परिक्रमा करता था ये थिया ग्रह। और धीरे धीरे ये क्या हुआ? पृथ्वी के समीप आने लगा और पृथ्वी से टकरा गया। और टकराने के बाद में वहां से एक विस्फोट हुआ और विस्फोट में एक चांद का निर्माण हो गया। और चांद का आप जानते हो ना, चांद का प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी पर करोड़ों साल उल्का पिंड की बरसात हुई और उस उल्का पिंड में पता है क्या क्या था? नमक था, पानी था और क्या था? खनिज था। और ये क्या किया कि पूरे पृथ्वी को पानी से ही ढक दिया। अब ये बरसात होने के कारण इसमें न पानी भी था, पूरे पृथ्वी पानी से ढक गई। और उस समय पहले से तो क्या था? ये पृथ्वी जो था सूर्य से ही टूट के गिरा हुआ है, तो पृथ्वी पूरा गर्म था। यानी कि शुरू में ही बताया आपको कि उस समय पृथ्वी 8000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हुआ करता था, यानी कि धधक रहा था। और इसी में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा ज़्यादा थी। जब ये परिवर्तित हुआ पानी में तो पूरे धरती को पूरे पानी से पूरा ढक लिया। यानी कि अभी हम पृथ्वी पे रह रहे हैं ना, तो उस टाइम में समझो कि पूरा धरती यानी पूरा पृथ्वी पानी ही था, एक ही समुंदर था। यहाँ पे लिखे हैं पृथ्वी पर एक ही समुंदर था जो 19,000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलते हुए लावा फेंकता था। आप सुने हो ना कि ज्वालामुखी निकलती है, यही गर्म होने के कारण पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी निकलती है। अब ये कैसे निकलती है थोड़ा देर आगे चलते हैं सब। अब उसके बाद में देखते हैं पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना देखते हैं कि ये जो पृथ्वी है,
3 लेयरों से मिलकर बनती है। सबसे फर्स्ट में है क्रस्ट लेयर, मेंटल लेयर और आउटकोर लेयर, और सबसे बीच में इसका केंद्र रहता है जिसको इनर कोर कहा जाता है। क्रस्ट लेयर पे हम लोग रहते हैं, अपना घर बना के रहते हैं। बताइए 3 हिस्से है जिसमें क्रस्ट लेयर पे हम लोग रहते हैं। इसी पे हमारा घर है, इसी पे हम गाड़ी चलाते हैं, इसी पे हवाई जहाज उड़ता है, क्रस्ट लेयर पे। और ये कम से कम ये लेयर 30 से 65 किलोमीटर गहराई तक है नीचे। 30 से इसके नीचे जब जाइएगा तो मेंटल लेयर मिलेगा जो 29,000 किलोमीटर तक गहराई है। और ये इसका ताप पता है कितना है? 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस। अब अनुमान लगा लो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब पूरा खौलने लगेगा पानी, तो इतना डिग्री सेल्सियस पे कोई क्या कर सकता है? इसलिए जमीन के अंदर से कभी कभी ज्वालामुखी निकलता है, ठंडा रहता है। करोड़ों सालों वर्ष क्या हुई, उल्कापिंड की बरसात हुई, समझ लो आई थिंक बारिश ही हुई, और बारिश होने के कारण यहाँ पे इतना ना पानी ढक गया कि उसका जो क्रस्ट लेयर है ना बिल्कुल ठंडा हो गया, और कुछ पानी जमीन के अंदर चले गए। जो हम हैंड पंप हलाते हैं ना, क्रस्ट लेयर में ही हलाते हैं, इसके नीचे नहीं जाते अभी। तो आखिर कहाँ पे पानी इकट्ठा है? अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि पूरा पृथ्वी में अगर पानी इकट्ठा है, यहाँ पे पूरा पानी है, पूरा पानी है, पूरा पानी है, तो जहाँ पे हम घरवा बनाए तो धंस नहीं जाएगा? थोड़ा माइंड में सोचो कि ऐसा भी नहीं है कि हर पूरा पृथ्वी के नीचे पानी ही है, कहीं कहीं पानी है, कहीं कहीं पानी है। अभी कैसे है पहले ये समझते हैं। आउट कोर यानी कि सबसे तीसरा स्तर पे जाइएगा तो ये 22 किलोमीटर नीचे है, और इसका भी सेल्सियस 6000 से ऊपर ही है। और सबसे पृथ्वी के जो केंद्र होती है जिसको इनर कोर कहा जाता है, जो 12 किलोमीटर तक नीचे है, और इसी में ग्रेविटी होती है। समझ गए? क्रस्ट लेयर के 9 से 10 किलोमीटर तक ही पानी फैली हुई है, और एक जगह कहीं कहीं पानी है। मान लीजिए यहाँ पे लेयर का पानी है, अलग हम कैसे बनाएं, यहाँ पे समझ सकते हो। ये मान लीजिए क्रस्ट लेयर है, ये क्रस्ट लेयर में यहाँ पे पानी का स्रोत हो गया, यहाँ पे कुछ चट्टाने की स्रोत हो गई, यहाँ पे हो गई। अब मान लीजिए ये अगर पानी रहता तो कोई भी चीज़ ऊपर से धंस जाता। चारों ओर से पानी रहेगा, बीच में एक ही बार धंस जाएगा, एक ही बार में पानी उछल जाएगा। देखते हो किसी पाइप में अगर बीच में पाइप फूट जाता है तो चारों ओर से पानी निकलना चालू हो जाता है। उसी तरह तो ये जो लेयर होती है क्रस्ट लेयर के नीचे लमसम 9 से 10 किलोमीटर तक ही पानी फैली हुई है। उसके नीचे भी इस मेंटल लेयर में भी देखा जा रहा है, यानी कि वैज्ञानिक के अनुसार इस मेंटल लेयर में भी पानी हो सकता है। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि पृथ्वी बहुत पहले पानी से ढक चुका था, और कुछ पानी का अंश जमीन के अंदर घुस गया है, और वो कुछ अंश, और जब भी बरसात होती है तो क्रस्ट लेयर से पानी कुछ सोखती जाती है, जमीन सोखती जाती है, और इसके नीचे जो चट्टाने हैं, चट्टाने की जो दरारें हैं, वहाँ पे जाके पानी कुछ इकट्ठा होने लगती है। गर्मियों में इसका स्तर घट जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुखाड़ आ जाती है, पानी सूख जाती है, नदी सूख जाती है, पोखरा सूख जाती है, और जहाँ जहाँ पानी का स्तर रहता है, गवर्नमेंट भी कहती है कि हर जगह पोखरा खनवाइए। सुने हो ना, गवर्नमेंट भी कहती है हर जगह पोखरा खनवाइए। इसका रीज़न यही है कि जहाँ पे पोखरा रहता है ना, तो समझ लो वहाँ का पानी का स्तर बना रहता है। देखना बरसात के मौसम में किसी के कल में से ऑटोमेटिक बिना हैंड पंप चलाए हुए भी ऑटोमेटिक पानी निकलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि गर्मी के मौसम में इसका स्तर क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण से पानी निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। हैंडपंप जो हलता था वो बहुत कम फीट पे हलता था, लेकिन अभी ज़्यादा फीट पर रहा है, यानी कि धीरे धीरे पानी का स्तर क्या हो रहा है, और गहराई तक हम लोग जा रहे हैं। यानी कि इसको बोल सकते हैं कि आने वाले समय में कि एक ना एक दिन इसका स्तर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि पानी ज़मीन के अंदर से ख़त्म हो जाएगी। तो यही मेरी गुजारिश है कि आप जो 1 बाल्टी से नहा रहे हो ना, उसको आधा बाल्टी कर दो। 1 बाल्टी की जगह पर 10 बाल्टी पानी मत यूज करो। बार बार पानी पे आँख पे पानी मार रहे हो ना, तो कभी कभी पानी पे आँख मार लिया करो। ये मस्ती कर रहे हैं।